कई मित्रों के प्रश्न थे, उनको मिला जुला कर उनका जो सार है वो मैं सामने रखता हूँ। मित्रों ने लिखा कि ये जो चक्र हैं, अगर उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस या जैसी बात मैंने कही थी कि उनकी कोई एक्चुअल प्रेजेंस नहीं है, तो शरीर के उन बिंदुओं पर हम ध्यान क्यों करते हैं, उससे क्या लाभ है। और कुछ मित्रों ने कहा कि हमें तो वहाँ पर कुछ अनुभव नहीं होता, जब चक्रों की बात नहीं कर रहे होते हैं तब भी कभी कभी हम उन बिंदुओं पर ध्यान लेते हैं, तो क्यों लेते हैं। फिर पूछा कि ये जो बीज मंत्र हैं, ये भाषा तो नहीं रही होगी प्राचीन काल में, तो ये शब्द ये कैसे आ गए। और फिर एक मित्र ने ये भी लिखा कि जब हम चक्रों पर ध्यान नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी कभी ध्यान में ऐसे किसी चक्र या बिंदु का ख्याल हमारे अंदर आ जाता है, अनुभूति आ जाती है, तो ये सब क्या है। देखो, इन बातों में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी गड्ढमड्ढ होने की ज़रूरत नहीं है। चक्रों की चक्र की तरह, उस डायग्राम की तरह, उस पिक्टोरियल इमेज की तरह कोई प्रेजेंस नहीं है, न स्थूल न सूक्ष्म। इन बिंदुओं की जो परिकल्पना करी गई है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जो हमारे ऋषियों ने, सिद्धों ने इस पर काम किया वो प्रशंसनीय है, क्योंकि हमारे शरीर और मन को एक खास दिशा में ले जाने वाले बिंदु तो होते ही हमारे भीतर। जैसे मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से के बारे में हम जानते ही हैं कि कैसे तर्क और कला, इन सबको हम अनुभव करते हैं। तो ये देखा जाए शरीर भाषा का या बॉडी लैंग्वेज का एक अप्रतिम उदाहरण है, जिसको खोजा हमारे सिद्धों ने हमारे देश में। तो जिन बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं, जहाँ पर वो चक्र की परिकल्पना दे देते हैं, तो वो बिंदु उस खास भावदशा को, उस खास समझ को, उस खास अवधारणा को, उस खास जीवन चक्र को, अर्थात जीवन के विस्तार में जाती हुई जो रिपल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए उन बिंदुओं पर जब हम ध्यान ले जाते हैं तो उस संबंधित जो व्यवस्था का ढांचा है, जो भावना है, जो एक रिपल है, एक खास भावदशा की, खास समझ की, हम उससे रिकनेक्ट हो सकते हैं, हम होते हैं। इसलिए ही उनका महत्व रहा है। और ये खोज अपने आप में बड़ी ही अद्भुत, अनूठी है। इसलिए ही मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया कि एक तो देखिए आप पूरी की पूरी चीज़ को उठाकर फेंक दें कि नहीं, सब कुछ उचित नहीं है। हम उस कॉन्सेप्ट को समझें और उसमें जो फिक्शन आ गया है उसको भी समझें। हमारा प्रयास यही है। देखिए, भारत में अध्यात्म की खोजें बहुत ही गहरे ढंग से, अद्भुत ढंग से करी गई, तो उनका सम्मान है। उनको हमें फिर से पुनर्स्थापित करना, रिस्टोरेक्ट करना है। जैसे कल ये भी बात पूछी गई थी कि अगर हम चक्रों के माध्यम से जो बात कह रहे हैं, बिना चक्रों के माध्यम से भी तो वही बात कही जाती है, तो दोनों को हम क्यों इस तरह से मिलाते हैं, या फिर उस चक्रों की बात करने की ज़रूरत क्या है। ये इलस्ट्रेशन है, चीज़ों को और सरल बनाने की कोशिश है। फिलोसॉफिकल या कॉन्सेप्चुअल ढंग से हम बहुत सारी बातें रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर कोई उसको वैसे ग्रहण करे। तो उनको डिवाइड कर दिया गया कि देखो यहाँ पर हम ऐसी बात करते हैं, फिर यहाँ पर ऐसी बात करते हैं। तो ये इनको एक देखा जाए जीवन के जो बदलते हुए डायमेंशन हैं उसकी तरह अनुभव करके सामने रखा गया। अद्भुत है। तो इसलिए इन बिंदुओं का महत्व है। अब पूछा है जैसे कि बिंदु पर कुछ अनुभव नहीं होता, तो तुम्हें कुछ खास अनुभव करने की चेष्टा नहीं करनी है, लेकिन हर शरीर के बिंदु पर या शरीर की किसी भी जगह पर आप देख लें, संवेदना का, सेंसिटिविटी का, अलाइवनेस का एक स्ट्रक्चर है, एक अलग व्यवस्था है।
तुम अपने स्वादिष्ठान पर, मूलाधार पर, अपने जेनिटल एरिया में जिस तरह की संवेदनशीलता अनुभव करोगे, अपने हाथ में वैसी नहीं करोगे, अपने पेट पर वैसी नहीं करोगे, अपने चेस्ट पर नहीं करोगे। हर जगह अलग अलग होता चला जाएगा संवेदना का। तुम अपने मस्तक पर हाथ रखोगे तो वो संवेदना तुम्हें नई अनुभव में आएगी जो किसी दूसरी जगह पर आ रही है। तो ये शरीर में भी हमारी विभाजित होती हुई, फैलती हुई अलग अलग किस्म की जो जीवंतताएं हैं, उनका भी अनुभव इसमें रखा गया और वो उचित है। भाषा की जो बात उठाई कि पहले भाषा नहीं थी, तो भाषा नहीं थी, फिर भी ये नाद हैं, ये शब्द नहीं है। जैसे हम कहते हैं रम वम, तो ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये केवल एक नाद है, एक अनुगूंज है। तो इस अनुगूंज को अनुभव किया गया कि कुछ ऐसी अनुगूंज है जो निकटतम हमको उस व्यवस्था से जोड़ती है। एक इसका उपयोग। और जो बात ये पूछी थी कि हम चक्र पर नहीं ध्यान करें और हमें चक्र का अनुभव होता है, तो इसमें दो पहलू हो सकते हैं। जब हम नहीं ध्यान कर रहे हैं और हमारे अंदर वो ज्ञान, वो कॉन्सेप्ट, वो इलस्ट्रेशन, वो डायग्राम, वो सब नहीं है, तो हमको संवेदनाएं और जीवंतताएं तो अनुभव में आ ही सकती हैं। उसमें क्या खास बात है? तुम किसी के प्रेम में हो तो तुमको अपने हृदय केंद्र का एहसास हो, तो इसमें कोई अड़चन तो नहीं है। तुम चिंतन मनन में जाओ, अपने जीवन में ज़्यादा विचारपूर्ण होने की चेष्टा करो और तुम्हारा मस्तक पे, तुम्हारे आज्ञा चक्र पर ध्यान चला जाए, तो स्वाभाविक है। तुम काम वासना से भरो और तुम्हारा ध्यान तुम्हारे स्वादिष्ठान के आसपास चला जाए, स्वाभाविक है। लेकिन अगर तुम उसमें वो सब देखने लग जाओ, वो पंखुड़ियाँ, वो कमल, वो जो सिंबल हैं, वो घूमता हुआ चक्र और ये सब चीज़ें, तो वो फिर प्रोजेक्शन होगा माइंड का, क्योंकि वो तुम्हारे लिटरेचर से आया है जो ऑलरेडी उसमें फिट है। संवेदना और जीवंतता तक बात ठीक है, उसके आगे जब तुम जाओगे तो सब फिर कल्पना की उड़ान हो जाएगी। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, इनको समझें।